झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्य के उच्च शिक्षा एवं जल संसाधन मंत्री चंपाई सोरेन आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनका यह दौरा राजनीतिक होगा। चंपाई ने पिछली बार दिल्ली प्रवास का कारण निजी बताया था। अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगले 2-3 दिनों में उनके नए राजनीतिक सफर से पर्दा उठ सकता है। नया अध्याय नए संगठन से शुरू होगा या नए साथी के साथ, इसके पटाक्षेप की पूरी उम्मीद है। रविवार को पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कुल्हान टाइगर कोलकाता रवाना हो गए। चंपाई बीजेपी में शामिल होंगे या नए संगठन बनाएंगे, इन दोनों विकल्पों पर सियासी गलियारे में चर्चाएं तेज हो गई हैं। उनके दिल्ली जाने की वजह से बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी काफी लगाई जा रही हैं। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने पिछली बार दिल्ली से लौटने पर कहा था कि अगले 1 हफ्ते में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, थोड़ा इंतजार कीजिए। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अमर जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अमर, देखिए, चंपाई सोरेन का 1 हफ्ते में ये दूसरा दिल्ली का दौरा है। इससे पहले भी वो गए हुए थे और अभी फिर से वो दिल्ली गए हुए हैं। और जिस तरीके से अटकलों का बाजार गर्म है कि नया संगठन बनाएंगे या फिर कोई और पार्टी में शामिल होंगे, इसे लेकर जो है गहमा गहमी बनी हुई है कि क्या फैसला लेंगे चंपाई सोरेन। क्या कुछ बातें आ रही हैं? दिल्ली दूसरी बार पहुंचना उनका, क्या कुछ निकल के आ रहा है बात सामने इनके दिल्ली दौरे को लेकर? देखिए, बिल्कुल आज वो तकरीबन 11:30-12 बजे के आसपास दिल्ली पहुंच जाएंगे जी। और कहा यह जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ या फिर उनके किसी बड़े नेताओं के साथ जो है खुल के वो नहीं मिलेंगे। और क्योंकि ये एक आशंका है, पिछले बार भी अगर आप देखें जो दिल्ली आए थे तो रात में वो मिले थे हेमंत बिस्वा शर्मा जी से, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखें तो क्या चंपाई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने से क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? ये आकलन जो है, बिल्कुल जो राजनीतिक के जानकार है वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में उनके शामिल होने से उन भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि उदाहरण बिल्कुल साफ है। सीता सोरेन के जाने के बाद अगर देखें जो पार्टी में ज्वाइन की थी, तो मुझे नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा हुआ। अगर आप इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखते हैं तो कई लोग और जेएमएम से गए जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ये जरूर चाहेगी कि वो नया एक पार्टी फॉर्म करें और नया पार्टी फॉर्म कर करके अपने वो चुनाव मैदान में जाएं, क्योंकि नवंबर-दिसंबर में चुनाव है। और कोल्हान में कम से कम अगर डिस्टर्ब किया जाता है जेएमएम को तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान हो सकता है। अगर आप देखें रेशियो 2019 के विधानसभा चुनाव में जो जेएमएम के कैंडिडेट चुनाव जीते थे, अगर उनके आंकड़े अगर आपको देखेंगे तो कोई कैंडिडेट 1000 वोट से जीते हैं, कोई 500 से, कोई 1500 से, मार्जिन ज़्यादा नहीं था। तो अगर 1000, 1500, 2000 की अगर मार्जिन को काट दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतती हुई दिखाई दे रही है। इन आंकड़ों पर भी बात हो रही है, इन समीकरण पे भी बात हो रही है, सभी चीज़ों को बारीकी से देखी जा रही है, तभी जाकर के जो है उनका पार्टी में शामिल होने की बात जो कही जा रही है। मुझे नहीं लगता है कि चंपाई सोरेन पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कि वो एक नई पार्टी का एक विस्तार करेंगे, बनाएंगे, और नई पार्टी जो है कोल्हान में, कम से कम कोल्हान में तो जरूर उनका जो पकड़ है उससे उनको फायदा मिल सकता है। अगर वोट काटते हैं तो दिक्कतें जो जेएमएम को होगी और इंडिया गठबंधन को होगी। तो ये तमाम समीकरण है जिस समीकरण पे वो चल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि दोनों पहलुओं पर विचार की जा रही है और देखना होगा कि दोनों पहलू में फायदा किसको होगा ज्यादा, और उसी पर वो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल अमर, लेकिन जिस तरीके से एक चीज और देखने को मिली कि जब वो कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों का समर्थन भी उन्हें काफी मिल रहा है कोल्हान में, तो जहां जहां कार्यक्रम हो रहा है वहां जो थीम वगैरह देखने को मिल रहा है वो भगवा कलर का देखने को मिल रहा है, जिस वजह से ये ज्यादा जो है अटकलें लग रही हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो ये एक और हिंट देखने को भी मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सपोर्ट अगर आप देखें तो बैकडोर से सपोर्ट आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि कौन सपोर्ट उनको कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में, क्योंकि इंडिया गठबंधन से जब बाहर निकलेंगे तो दूसरा जो सबसे मजबूत गठबंधन होगा, मुझे लगता है कि हर कोई जो है उसी गठबंधन में जाना चाहेगा और सपोर्ट भी उसी गठबंधन से होगा। तो जेएमएम से अब निकलने के बाद, इंडिया गठबंधन से निकलने के बाद एक गठबंधन जो बनती है वो भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की ऑब्वियसली जो है बैक सपोर्ट उनका होगा। अब वो बीजेपी में शामिल होते हैं या अपनी राजनीतिक दल बनाते हैं, इस पर थोड़ा विचार चल रहा है और मुझे लगता है कि राय मशवरा चंपई सोरेन जरूर लेंगे और लोगों से जरूर करेंगे। और जब वो गए होंगे दिल्ली से, जब वापस गए थे सरायकेला, तो वहां भी वो लोगों से बात किए, लोगों से राय मशवरा लिया कि आखिर हमारे हित में क्या फायदा होगा। बार बार वो कहते हैं कि हमारा जो अपमान हुआ है और इस अपमान की वजह से मैं दोबारा उधर नहीं जा सकता है। तो बिल्कुल मैसेज उनका साफ है। अब देखने की बात ये होगी कि 11th आवर में क्या वो डिसीजंस लेते हैं, नई पार्टी का गठन करते हैं या भगवाकरण का जो वस्त्र है उसको वो धारण करते हैं, लेकिन फायदा नुकसान वो जरूर देखेंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमर, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।